नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में, जहां हम आपको सुनाते हैं भगवान की अद्भुत कथाएं और पौराणिक रहस्य। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रोचक और दिव्य कथा जो बताएगी भगवान गणेश जी क्यों बने प्रथम पूज्य और क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत उनकी पूजा से होती है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस रहस्यमयी कथा को अंत तक। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पूर्व कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्रों श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान थे। एक दिन देवताओं में यह चर्चा उठी, कौन होगा ऐसा जो देवता की पूजा प्रत्येक मंगल कार्य के आरंभ में सर्वप्रथम की जाएगी। देवताओं ने यह प्रश्न भगवान शिव के समक्ष रखा। भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवगण, यह निर्णय सरल नहीं है, किंतु एक उपाय है। तुम सब में जो देवता संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभा में मौन छा गया। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय, जो पराक्रमी और तेजस्वी थे, आगे बढ़े। वह अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और बोले, पिताश्री, यह कार्य मुझे करने दे। मेरा वाहन मोर है, जो वेग भगवान और शक्तिशाली है। मैं शीघ्र ही पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर लौट आऊंगा। उनके शब्दों में आत्मविश्वास झलक रहा था। तब बालक गणेश भी आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री, मैं भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहता हूँ। सभा में कुछ देवता मुस्कुराए। सब जानते थे कि गणेश जी का वाहन तो एक छोटा सा मूषक है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इस स्पर्धा में सफल हो पाएंगे। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्रों, गति और बल दोनों ईश्वर के वरदान हैं, किंतु बुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब जाओ और अपना कर्म करो। शिव जी के संकेत पर प्रतियोगिता आरंभ हुई। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और उड़ चले। उनका स्वरूप तेजस्वी था। उनके अंगों से अद्भुत ज्योति प्रकट हो रही थी। जैसे ही वे आकाश में उड़े, सभा में एक उत्साह का वातावरण छा गया। वे पर्वतों को लांघते, नदियों को पार करते, आकाश में पंछियों के संग दौड़ते हुए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके मोर के पंखों की चमक दूर दूर तक फैल रही थी। उधर गणेश जी भी शांत और स्थिर भाव से खड़े थे। उन्होंने अपने छोटे से मूषक को देखा और मुस्कुराए। धीरे से बोले, मित्र, शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं। पहले विचार करना होगा कि सच्चा ब्रह्मांड किसमें निहित है। तभी गणेश जी की दृष्टि अपने माता पिता पर पड़ी। उनके हृदय में एक गहन विचार जागा। वे स्वयं से ही बोले, जिनके चरणों में संपूर्ण जगत का आधार है, जिनसे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, उनका ही पूजन सर्वोच्च है। माता पिता की सेवा और उनकी प्रदक्षिणा ही सृष्टि की परिक्रमा के समान है। यह सोचकर गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। 3 बार माता पिता की परिक्रमा कर गणेश जी हाथ जोड़कर गणेश जी बोले, मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण जगत हैं। इनकी परिक्रमा करना ही मेरी पृथ्वी की परिक्रमा है। यह कहकर गणेश जी शांत भाव से उनके चरणों में बैठ गए और मंत्र जप करने लगे। ओम नमः शिवाय।
उधर कार्तिकेय अपनी यात्रा में लगे हुए थे। उन्होंने विशाल नदियों को पार किया, गगनचुंबी पर्वतों को लांघा, तप्त मरुस्थलों से गुजरे और महासागर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। उनका मोर थकने लगा, किंतु कार्तिकेय का उत्साह कम ना हुआ। वे बार बार सोचते, मुझे अवश्य विजयी होना है, मैं सबसे पहले लौटूंगा। अंततः वे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर्वत की ओर लौटे। उनका मन गर्व से भरा हुआ था। कार्तिकेय हाँफते हुए सभा में पहुंचे और बोले, शास्त्री, मैंने अपना कार्य पूर्ण किया, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर आया हूँ। अब मुझे प्रथम पूज्य होने का अधिकार दे दीजिए। तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, किंतु गणेश तुमसे पहले ही विजयी हो चुके हैं। कार्तिकेय आश्चर्यचकित रह गए और बोले, कैसे पिताश्री? गणेश तो मूषक पर बैठे थे, उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा कैसे की? तब भगवान शिव ने कहा, गणेश ने वह किया जो समस्त शास्त्रों का सार है। माता पिता की परिक्रमा ही समस्त सृष्टि की परिक्रमा के समान है। संसार के समस्त तीर्थ माता पिता के चरणों में हैं। इसलिए गणेश ने अपनी बुद्धि और भक्ति से विजय प्राप्त की। यह सुनकर कार्तिकेय के मन का अहंकार क्षीण हो गया। वह अपने भाई गणेश के चरणों में झुके और बोले, भाई, आप तो सचमुच ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। आज मैंने समझा कि गति से नहीं, विवेक से विजय मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि और भक्ति से सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और श्रद्धा ही सबसे महान बल है। यही कारण है कि प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत आज भी श्री गणेश जी की पूजा से होती है। हमें भी अपने जीवन में यह सीखने को मिलता है कि केवल शक्ति या गति से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विवेक से ही सफलता मिलती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी लोग इस पवित्र कथा का पुण्य प्राप्त कर सके। भगवान गणेश जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन से सभी विघ्न दूर करें। ओम गण गणपतये नमः। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।